चलिए प्रश्न संख्या हम 8 पर देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो इसमें बोल रखा है कि ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। तो हम सबसे पहले बेलन बना लेंगे। ये हमने बेलन बना लिया, ठीक है। ये हमारा बेलन बन गया, ये हमारा आर आ गया, ये हमारे एच आ गई, ठीक है। ये बेलन बन गया। बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.4 है, 2.4। और व्यास कितना है, जब व्यास है, व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बटे में 2 करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितनी आई हमारी 0.7 सेंटीमीटर। ओके, जो चीज है उसको हम लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर है व्यास बटे में 2 बराबर 1.4 बटे में 2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक दे रखा है, यहाँ तक हमने पढ़ाया और हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इसमें से एक ना इसी की ऊंचाई वाला और इसी के व्यास वाला एक शंक्वाकार काट रहे हैं। ये हमने इसका ये काट लिया, ठीक है। ये हमने इसका शंक्वाकार काट लिया, इसी की ऊंचाई का और इसी के व्यास का, ठीक है। तो शंक्वाकार जब हमने काटा तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार शंकु की ऊंचाई h बराबर है 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या बोला, इसी के बराबर की ऊंचाई का काटा है हमने, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर, जब व्यास बराबर है तो व्यास कितना आएगा, व्यास बटे में 2, व्यास कितना है 1.4 बटे में 2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। किसी भी शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई वो ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे जाके काम पड़ेगा। तो हम करेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम L बोलते हैं, बराबर क्या होती है, अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास त्रिज्या कितनी है 0.7, तो हम लिखेंगे 0.7 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 2.4 इसका स्क्वायर। अब हम इसे कैसे लिख देंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49, 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होएगा 576। यहाँ लिख देंगे 576, कितने के बाद 2 के पॉइंट 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अब 576 और पॉइंट 49 जोड़ेंगे, 5 हासिल पाई 1, 7 5 12 का 2 का पॉइंट हासिल पाई 1 करेंगे 6। तो हमारे पास कितना आया 6.25 स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 625 बटे में 100। भाई पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो बटे में 100। पॉइंट हटाने का फॉर्मूला क्या है, 1 लिखेंगे और कितने के बाद 1 2 संख्यान के बाद पॉइंट है तो 2 0 लगा देंगे और पूरे का रूट, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है,
625 बटे में 100। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो हम लिखेंगे यहाँ 25 की 2, और 100 किसका होता है? 10 का। तो पूरे का 2, पूरे का स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, हमारे पास क्या आएगा? 25 बटे 10। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो 2.5 सेंटीमीटर, ये क्या है? तुम्हारी तिर्यक ऊंचाई। तो हम इसको, अब इसको देखो, आप उतार लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। हमारे पास ये तिर्यक ऊंचाई आ गई। ओके, अब मैं इसको, जो हमारी एल थी, एल को लिख दूंगा मैं यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास जो चीज़ चाहिए थी हमने ऑलमोस्ट सभी निकाल ली। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो प्रश्न में बोल रखा है उस पर ध्यान देंगे। आप बोल रहा है कि खोल को काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसका? देखो, ये चीज तो हमने काट के निकाल दी, हमारे पास बचा क्या? ये चीज बची हमारे पास। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए, ये भी चाहिए हमें किस किस का एक्चुअल में पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमें ये वाली चीज, ये यहां से ये हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? एक तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और एक हमें वृत्त, इसकी बेलन के उसकी क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, और जो नीचे जो वृत्त बन रहा है ये, उसके क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम सारे का निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। मैंने वहां पे लिख दिया तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, L 2.5, इसको मैं मिटा रहा हूं। मैं लिखूंगा बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है बेलन का क्षेत्रफल प्लस में शंकु, इस वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में एक ये वृत्त है यहाँ पर, ये वाली, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 2πRh। तो हम लिखेंगे 2πRh। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? प्लस πRL। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इसमें जो चीज कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे। देखो, इसमें πr कॉमन है ना, तो πr हमने यहां पे लिखा है, हमारे पास क्या बचा? 2। जो बचा है वो लिखूंगा 2। यहां पर बचा h प्लस, यहां पे क्या πr पूरा लिखट गया, यहां पर बचा l प्लस πr पूरा लिखट गया, यहां पे क्या बचा? r, ये बचा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में सारे को फॉर्मुलेट कर देते हैं। ठीक है, 22/7 गुना में r कितनी है? 0.7। पॉइंट को हटा दूंगा, बटे में 10 कर दूंगा, ब्रैकेट 2। h कितनी है हमारी? 2.4। तो यहाँ पे लिखूंगा 2.4। इसको हटाऊंगा, अभी नहीं हटाऊंगा इसको थोड़ा सा टफ हो जाएगा यदि मैं हटाता हूँ तो पॉइंट को। ठीक है, पॉइंट को यूं क्यों रहने देता हूँ। प्लस l कितनी है? 2.5 प्लस r कितनी है हमारी? 0.7। ठीक है, अब मैं इनको जोड़ लेता हूं पहले। 2.4 है, जो 24 है ना, 2.4 की गुना 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2.8, और सॉरी 4.8, और ये 2.5, और ये क्या?
0.7 जोड़ लेंगे, 8 9 8 7 15 15 और 5 20 की 0, 2 हासिल, 4 और 4 8 पॉइंट। तो पॉइंट ऊपर करेंगे तो 10, 1 0 तो 1 0 कट, हमारे पास आएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, इससे ये कट गया हमारा, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हमारे पास आ गया 11/5 ब्रैकेट में और 8, क्योंकि 8 था ना, ये सभी का जोड़ करा हमने तो हमारे पास 8 आ गया। अब हम इसको 11 8 88/5, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, हमारे पास बचे 3, 38 हो गया, 5 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 3 बचे, 5 छंग 30 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। निकटतम, अब उसने क्या पूछा हमें, निकटतम, निकटतम, निकटतम क्षेत्रफल बराबर है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अगर ये 5 से कम है तो हम इसमें से इसको लेंगे ना, इसको यूं क्यों रहने देंगे। अगर 5 से ज़्यादा है तो हम उसको बढ़ा देते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 18, एक बढ़ा दिया तो हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।